ये हमारा 32वां हफ्ता चल रहा है। तो आइए हम जानेंगे ये 32वें वीक में हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं, हमारे बेबी के शरीर में क्या बदलाव होते हैं, हमें इस हफ्ते कौन सा ख्याल रखना है और हमारे होने वाले डैडी के लिए हमारा क्या कहना है। तो आइए हम पहले जानेंगे हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं। मुझे मालूम है आपको अभी बहुत थकान महसूस होगी, लेकिन दिन ब दिन हफ्ते टू हफ्ते आप अपनी होने वाले बेबी की तरफ पहुंचने वाले हैं। इस हफ्ते में आपका गर्भाशय नाभि के 5 इंच ऊपर तक फील होता है। ये बढ़ा हुआ गर्भाशय हमारे डायफ्राम को पुश करता है, इसीलिए हमारे लंग्स जो फेफड़े होते हैं वो दब जाते हैं और सांस लेने में दिक्कत होना, थकान से भरना, ऑक्सीजन की मात्रा कम होना, ये स्वाभाविक है। इसके साथ ही साथ ये प्रेशर की वजह से एसिड ऊपर आना शुरू हो जाता है और इसीलिए सीने में जलन भी काफी महसूस होती है। अभी आगे जाके हमारा वजन हर हफ्ते आधा किलो से बढ़ने वाला है। हमारे शरीर में हमारी खून की मात्रा लगभग 40 से 50% बढ़ गई है, क्योंकि ये कुदरत का करिश्मा है। हमारी बढ़ती हुई मांगे, हमारे बेबी की बढ़ती हुई मांगे, ये सभी मांगे पूरी करना, डिलीवरी के वक्त जो रक्तस्राव होता है, ब्लीडिंग होता है, वो भी हमें टॉलरेट करना है। तो इन चीजों की सारी तैयारी हमारा शरीर अभी से कर रहा है। तो आइए हम जानेंगे हमारे बेबी में क्या बदलाव होते हैं। हमारी बेबी की लंबाई लगभग 16 इंचेस तक बढ़ गई है और वजन 1.8 केजीज तक पहुंच गया है। अभी बेबी के उंगलियों के, पैरों के नाखून बनना शुरू हो गया है। बेबी की फेफड़े अभी परिपक्व होना, मैच्योर होना शुरू हो गया है। हमारे बेबी का सब स्केलेटल जो ढांचा रहता है हड्डियों का, वो अच्छी तरह से तैयार हुआ है, लेकिन अब तक बेबी की बोन्स थोड़ी सॉफ्ट है, प्लायबल है, वो धीरे धीरे हार्ड होना शुरू करेगी। तो आइए हम जानेंगे इस हफ्ते हमें क्या ख्याल रखना है। पिछले हफ्ते में हमने नकली लेबर पेन्स और असली लेबर पेन्स के डिफरेंस के बारे में बताया, लेकिन ये जो नकली लेबर पेन्स है, फॉल्स पेन्स है, जिसको हम ब्रैक्सटनिक कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं, वो जब आते हैं शरीर में, जब अकड़न बन जाती है, तो हमें उस सिचुएशन में क्या करना है, वो जो पेन रहता है, थोड़ा सा दर्द रहता है, वो कैसे रिलीव करना है, इनके तरीके हम जानेंगे। जब नकली पेन खड़े रहने के बाद शुरू हो जाता है, तो आपको आपकी पोजीशन थोड़ी चेंज करनी है। जब आप खड़े हो तो आपको बैठना है, नहीं तो लेटना है। जब आप बैठते हो और तब आपको पेन महसूस हुआ, तो आपको थोड़ा सा चलना है, थोड़ा टहलना है। वो पोजीशन चेंज के बाद पेन धीरे धीरे कम महसूस होगा। उसके साथ ही साथ आपको गर्म पानी पीना है। पानी पीने से, हाइड्रेशन अच्छा रखने से हमारे नकली पेन्स हमें कम महसूस होते हैं। आप कभी गर्म दूध ले सकते हो या हर्बल टी ले सकते हो, इससे भी नकली पेन्स कम महसूस होंगे। जब पॉसिबल होगा और आपका दर्द थोड़ा इंटेंस रहेगा, तो आप गर्म पानी में लगभग आधा घंटा स्नान कर सकते हो। अभी आगे आने वाले 4 हफ्तों में आपको डॉक्टर से मिलने की विजिट थोड़ी बढ़ानी है, यानी कि 2 हफ्तों में एक बार आपको डॉक्टर के पास जाना है। यदि आपके डॉक्टर के पास हेल्थ केयर प्रोवाइडर घर पे आने की फैसिलिटी रहेगी, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को या सिस्टर को घर बुलाना है। वो घर आके आपका वजन नाप लेगी, बेबी के हार्ट बीट्स देख लेगी, आपके छोटे छोटे कंप्लेंट्स का हल आपको बता देगी। उसके साथ ही साथ थोड़े होम बेस्ड टेस्ट भी करवाएगी। तो आइए हम जानेंगे 2 महत्वपूर्ण विटामिन के बारे में। पहला है विटामिन B12। विटामिन B12 बेबी के गुणसूत्र तैयार करने में मदद करता है, यानी कि DNA सिंथेसिस में मदद करता है। उसके साथ ही साथ माँ के लाल रक्त पेशी का तैयार करने में, निर्माण करने में भी मदद करता है। ज्यादातर विटामिन B12 ये नॉनवेज चीजों में ज्यादा पाया जाता है, लेकिन वेज लोगों के लिए
ये डेयरी प्रोडक्ट्स में रहता है। आप मिल्क ले सकते हो, आप दही ले सकते हो, चीज का भी अच्छी तरह से सेवन कर सकते हो ताकि आपको B12 अच्छा मिले। लेकिन वेज लोगों के लिए मैं कहूंगी कि आपको नेचुरली जितना मिलता है उस पर डिपेंड नहीं रहना, क्योंकि नेचुरल सोर्सेस से विटामिन B12 बहुत कम मिलता है। तो इसके लिए आपको विटामिन B12 से फोर्टिफाइड चीजें खानी है या आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं। ज्यादातर लोह तत्व की यानी कि आयरन की जो टैबलेट्स रहती है इसमें विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड पाया जाता है। और दूसरा महत्वपूर्ण विटामिन है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड बेबी की रीढ़ की हड्डी बनने में बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करता है। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से कभी कभी स्पाइना बाइफिडा जो बेबी की रीढ़ की हड्डी में जन्म दोष रहता है वो कभी कभी पाया जाता है। इसके साथ ही साथ फॉलिक एसिड प्लेसेंटा यानी कि आंवल जिससे बेबी को माँ की तरफ से ब्लड फ्लो मिलता है, उस प्लेसेंटा का फंक्शन अच्छा रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। फॉलिक एसिड का अच्छा स्रोत स्प्राउट्स रहते हैं, तो आपको अच्छा फॉलिक एसिड मिलने के लिए बहुत सारे स्प्राउट्स खाने हैं। उसके साथ ही साथ हरी सब्जियों में भी फॉलिक एसिड अच्छा होता है। ये दोनों के साथ कुछ फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरीज, इसमें भी फॉलिक एसिड की मात्रा अच्छी रहती है। तो आइए हम जानेंगे अभी होने वाले डैडीज के लिए मेरी क्या सलाह रहेगी। होने वाले पापास अभी बहुत एंग्शियस है। आपने तो देखा है मम्मी को भी बहुत सारी थकान महसूस हो रही है। अभी हॉस्पिटल में भी लंबी देर तक बैठना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपकी प्रेगनेंसी उच्च जोखिम वाली नहीं रहेगी, यानी कि डायबिटीज है, बीपी है या बेबी का ग्रोथ कम है, बेबी अविकसित है, तो डेफिनेटली आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। लेकिन 80% गर्भधारणा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहता, एकदम एंड तक वो अच्छी तरह से स्मूथली चली जाती है। तो इसीलिए अभी आने वाले हर 2 हफ्ते में हॉस्पिटल में जाना, आगे जाके 9th मंथ में वीकली हॉस्पिटल में जाना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता। तो आपके डॉक्टर के पास कोई होम विजिट की फैसिलिटी रहेगी तो आप जरूर पूछिए। इसके साथ ही साथ आप हॉस्पिटल से कॉर्ड ब्लड बैंक की फैसिलिटी के बारे में भी पूछ लीजिए, क्योंकि हॉस्पिटल में ये कॉर्ड ब्लड बैंकिंग नहीं होता है। तो इसके लिए आपको आपकी पहली कॉर्ड ब्लड बैंक सिलेक्ट करनी पड़ेगी। कॉर्ड ब्लड एक टाइप का इंश्योरेंस जैसा होता है। ये कॉर्ड ब्लड से लेके ट्रीटमेंट कई डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स की होती है, कभी स्पाइन के कुछ डिसऑर्डर्स की होती है, कभी ब्लड कैंसर्स में किया जाता है। और ये सिर्फ इस शिशु के लिए नहीं लेकिन पूरे परिवार के लिए भी यूजफुल हो सकता है। अभी उनके फायदे थोड़े लिमिटेड है लेकिन ये अंडर रिसर्च है, लेकिन आगे जाके इसका बहुत सारा उपयोग होने के चांसेस है। तो इस 32वें हफ्ते में हमने जान लिया हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं, हमारे बेबी के शरीर में क्या बदलाव होते हैं, इस हफ्ते में हमें कौन सा ख्याल रखना है और हमारे होने वाले डैडीज के लिए हमारी क्या सलाह रहेगी। इस विषय में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें जरूर लिखिए और हमारी ये सीरीज प्रेगनेंसी वीक बाय वीक जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।